94 होगी ये तो। 94 2003-4 मॉडल होगी। 2000 के बाद वाले में बीच में डैशबोर्ड में ही आया था ना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं स्क्रैप मार्केट में। स्क्रैप मार्केट समझ रहे हैं, पिछली बार भी मैं आया था, मैंने एक स्टोरी डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हमको ये पार्ट चाहिए, हमको ये पार्ट चाहिए। बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट था। लेकिन यहाँ से जो पार्ट मिलते हैं, जो भी चीज़ें हम लेके जाते हैं, पिछली बार मैंने दिखाया था कि मैं 2 लाइट्स लेके गया था एक विस्टा की 600 रुपये के आसपास। तो कुछ कंडीशन है, तो कुछ कह नहीं सकते कौन सा पार्ट कितने का मिल जाए। यहाँ आके हमको देखना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि कौन सा पार्ट है वो हमारी गाड़ी में फ़िट हो जाएगा या कौन सा पार्ट है हमारी गाड़ी में फ़िट नहीं होगा। तो आज मैं कुछ सामान लेने आया हूँ। मुझे लेना है एक कंप्रेशर स्विफ्ट का, और मुझे एक लेनी है स्टेपनी, वो लेनी है स्विफ्ट की, और एक स्टेपनी आइटन की। ये कुछ 3-4 आइटम लेने थे। और भी यहाँ पे शॉप्स हैं, कई सारी दुकानें हैं, वहाँ पे भी मैं गया था, लेकिन मेरा सामान अभी तक नहीं मिला है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपको भी कुछ ऐसा चाहिए हो, तो हमारे साथ मेरे फ्रेंड हैं नंदू भाई, जो कि पहले मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी आपको दिखाया था। तो नंदू भाई का भी एक कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको दूंगा। अगर कुछ चाहिए होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम पे लिखेंगे तो भी मैं वहाँ पे चेक कर लूँगा। और मैंने इनको जब काटते हुए देखा, गाड़ी गैस कटर से काट रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे सेंसर और ऐसी लाइनें के लोग काट दे रहे थे कि इनको पता नहीं कि इसकी कॉस्टिंग क्या है। और बहुत सारे लोग उन चीज़ों को ढूंढ रहे होंगे। सेंसर की कॉस्टिंग 20-20 हज़ार रुपये की, लेकिन ये प्लास्टिक के लिए उसके ऊपर हैमर चला रहे हैं। पार्ट्स कुछ इस तरह से होते हैं, कई गाड़ियाँ स्क्रैप हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, कुछ पहाड़ से गिर गई, कुछ लॉस हो गई। तो इस तरह की गाड़ियाँ क्या होता है, उसको काट के स्क्रैप में बेच दिया जाता है। तो ये लोग स्क्रैप में वेट के हिसाब से बेचते हैं, तौल के। अब उसमें आपको देखना है कि आपके हिसाब से कौन सा पार्ट है, कौन सा आप ढूंढ सकते हैं, आप छांट सकते हैं। जो पार्ट आपके काम का लगता है आप उसको निकाल सकते हैं और भाई साहब से पूछ सकते हैं कि भाई साहब ये कितने का है। उसी हिसाब से ये हमको मिल जाता है। लेकिन हाँ, काफ़ी सस्ते प्राइस होते हैं। लेकिन हाँ, टाइम की बात होती है, कब किसको दे देते हैं। स्क्रैप वाले लोग होते हैं, ये लोग स्क्रैप वाले हैं, इनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इन्हें लगता है कि शायद महंगा होगा, तो वो उस हिसाब से पैसे चार्ज कर लेते हैं। अभी ये देख रहे हैं, ये इंजन पड़े हुए हैं यहाँ पे सारे। ये इंजन है कुछ गली हुई गाड़ियों के, या फिर कुछ गिरी हुई गाड़ियों के, कुछ स्क्रैप हो गई गाड़ियाँ। अब ये लोग सिर्फ काट के उतार देते हैं, इनको भेजना होगा। काट के इन्होंने उतार दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक सेंसर लगा हुआ है, ये मैप सेंसर देख रहे हैं। अब यही सेंसर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें इस तरह से ढूंढ के ले लेते हैं। जैसे ये सेंसर है, ये एक सेंसर लगा हुआ है, ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, शाफ्ट हैं, और इस तरह से, मतलब ये तो मैं एक छोटा सा दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट करके सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। इससे भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइट लगी हुई हैं, देख रहे हैं, ये हेडलाइट्स हैं। अब इन हेडलाइट में से आपको देखना है आपके कौन से काम की है, आप वहाँ से देख के इसको ले सकते हैं। जैसे ये है हेडलाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साथ में मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त भी आए हैं, और मेरे साथ आए हैं नंदू भाई। तो ये नंदू भाई हैं, ये भी यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। इनका एक गैराज है आगे से, वो भी इन फ्यूचर में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या काम है, क्या क्या कारनामे हैं इनके, वो भी धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा मैं आगे। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे सामान लेंगे, और कोई भी ऐसी क्वारी रहती है तो नीचे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ i10 की लाइट है या नहीं है। ये सारी क्लच प्लेट हैं अलग की हुई। ये वेट करके यहाँ पे ले सकते हैं। ये सारे एक्सेल हैं। ये अलॉय हैं, सारे अलॉय व्हील्स फोर्ड का। ये फोर्ड का है अलॉय व्हील, कंपनी का ओरिजिनल। फिस्टा का। ऑयल कैच ना, इस ऑयल कैच वाले को नंदू भाई इसमें लगा सकते हैं हम लोग बीट में, वो पीसीबी फिल्टर निकाल के। जैसे अगर फ़िल्टर निकाल के ये लगा दिया जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई दिक्कत थोड़ी है, फर्स्ट क्लास, और बढ़िया है, और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, वो फ़िल्टर का झंझट ही ख़त्म।
ये है किसका? इंडिगो वाला है ना? ये वाला पाइप तो फट गया अपना। यही वाला ले लो। खाली पाइप ये वाला ना। देख रहे हैं कूलिंग कॉइल, पूरी कॉइल, वॉल भी लगा हुआ है ब्लोअर फैन के साथ, फैन भी लगा है। ये हर गाड़ी के अलग अलग मॉडल की है। कई बार कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि हम ऐसे ढूंढ रहे हैं, वैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ कटी हुई हैं तो वो इंटीरियर के पार्ट मिल सकते हैं। कई बोल्ट हैं, कई अंदर की शिफ्टिंग है, वहाँ उस तरफ इंजन भी काट रहे हैं एक तरफ। भाई साहब इधर आओ। ये इसमें I10 की लाइट है कोई? अभी तो नहीं है फिलहाल, 2-3 दिनों में 3 दिनों में आ जाएगी। जो लाइट बढ़िया उसकी गाड़ी की हो। हाँ, कौन सी? ये निकाल दूं, बताओ। सूरत से दिखाया सेंट्रो की है। सेंट्रो की है। और किसी निकालो जो कोई महंगी हो थोड़ी। महंगी गाड़ी की निकालो। कोई कोई साफ सी लाइट हो। की निकाल दूं। विस्टा की निकालो। साफ है जो उसकी है, हाँ, ये तो उसकी है युवा की। युवा की है ये लाइट शेवरलेट युवा की है। ठीक है। देख रहे हैं ये ब्रेक असेंबली बूस्टर के साथ है, पूरा असेंबली के साथ है। इनके लिए ये स्क्रैप है, एक तरह से स्क्रैप। इनको सिर्फ वेट में तौल के बेचना है। आपको ढूंढना है कि आपके मतलब की चीज़ क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, हर इंसान इसको ऐसे ढूंढ नहीं सकता। अभी हमको पता है कि किस गाड़ी का है और कौन सा काम कर पाएगा और कौन सा काम नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए एक पहचानना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी नज़र में वो चीज़ स्क्रैप है, लेकिन आपकी नज़र में वो चीज़ क्या दिख रही है वो आपको देखने की ज़रूरत होती है। तो अभी हम आए हैं क्या क्या सामान लेने के लिए। हमें एक कंप्रेसर चाहिए। कंप्रेसर है क्या स्विफ्ट का? मिल जाएगा। स्विफ्ट का कंप्रेसर, एक स्विफ्ट का कंप्रेसर लेंगे, एक स्टेपनी लेंगे स्विफ्ट के लिए, और एक I10 के लिए स्टेपनी लेंगे। आप चाहोगे तो आओगे, नहीं चाहोगे तो नहीं आओगे, जैसा आपकी इच्छा हो। तुम गाओ तुम है। ये गियरबॉक्स किसका है? इंडिका का गियरबॉक्स है पूरा। ये विस्टा वाला है ये। इस तरफ इंजन है, ये सेंट्रो का है। सेंट्रो का इंजन है। ये बड़ा मैक्सिमो का इंजन। ये पूरा इंजन है मैक्सिमो का, पूरा उतरा हुआ। ये इंडिका विस्टा क्वार्टर जेट स्विफ्ट वाला इंजन। हाँ, बताऊं? ये गियरबॉक्स देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सही होंगी इसमें, लेकिन इन लोगों के लिए कबाड़ है। इनको कुछ नहीं पता, इनको सिर्फ हैमर चला देने और सुमो का है ये। फिट करना है। टाटा ये सुमो का फैन, कंप्रेसर है कहाँ है स्विफ्ट का? अगर है तो देखो, है कोई? है तो सही में चाहिए, उसके लिए नहीं, सही में ही चाहिए भाई। चाहिए ये विस्टा का है। ये जाओ है कंप्रेसर जाओ है। ये तो विस्टा का। हाँ, पर स्विफ्ट डीजल वाली है पेट्रोल वाली। डीजल डीजल लगेगा, फर्क आता है। अलग अलग करते हो? अच्छा, कस्टमर डील करते हो। जैसे आप आए हो सामान लेने, बता दिया भैया जे सामान चाहिए वो निकाल दिया। फिर कौन सी गाड़ी का चाहिए करने का क्या? और जो नहीं बिकेगा उसको तोल के बेच दोगे? बेचा तो हर चीज़ बिक जाती है भाई। हर चीज़ बिक जाती है। तोल के रेट में भी बिक जाती है, वैसे भी बिक जाती है। यहाँ की एक भी लवड़ भी कामयाब है भाई। क्या चीज़? एक भी रबड़ भी कामयाब है? हाँ सही बात है। कौन सी रबड़ कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। हाँ।
मगर इंसान लेने वाले तो आए, सारा सामान मिल जाएगा। सारा सामान मिल जाएगा, सही बात। अब नहीं आ रहे लेने वाले भाई, कचरा लगाने से भी, ढेर लगाने से भी क्या फ़ायदा। फिर तुम उसे तौल के बेच दोगे, उसको ख़त्म कर दोगे, है ना। क्योंकि और भी काम बढ़ाना है ना, तो ऐसी ढेर लगा के खोलिए मैक्सिमम का बुकल को खुला तो पूरा दिन बड़ा। उधर कहाँ है कंडेंसर वगैरह, किधर पड़े हैं? गोल्ड बोलते हैं और हमारे पास। हाँ अरे इसमें देख ले, रुक के नीचे को फोटो करना पड़ा। हाँ चल आ रहे हैं, आ रहे हैं अभी है। सारे गियर्स हैं। कौन से गाड़ी का गियर बक्सा था ये? अल्टो का ना। अल्टो वैगनार, और उसका अल्टो वैगनार में सेम ही आता है। सेम ही है। अभी इंजन खुला वैगनार का। अच्छा, तो ये खोल के अलग अलग करके अपना एल्युमिनियम अलग छाट लेते हो आप, है ना। गियर वेयर छाट लिया, जिसके मतलब की चीज़ मिल गई वो ढूंढ सकता है न, वो भी वही मिलेगी 2-3 दिन बाद आएंगे हम लोग फिर से। बैटरी का अभी हम गए थे, ढूंढे थे कुछ सामान हमने। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कुछ बैक टू बैक वीडियोस भी मिलेंगी उसकी। हाँ, सामान सब कुछ मिल जाता है, आपको बस पहचान होनी चाहिए कि आप पहचान सको कि ये क्या है। और ऐसा कोई रिस्क भी नहीं होता। अगर लगता है आपको कि ये सामान मैं ले जाऊँ और ख़राब निकले तो क्या होगा, तो वो सामान आप उनको रिटर्न दे सकते हैं। अगर चल गया तो आपका है, नहीं चला तो उनका है। इस तरह से वो लोग रिटर्न ले लेते हैं, स्क्रैप वाले होते हैं। हम लोग आज गए थे साथ में, और मेरे साथ में मेरे फ्रेंड हैं सामने, नंदू भाई भी गए थे, हम भी गए थे। हम लोगों को कुछ सामान लेने थे। वो सामान कुछ मिल गए, सामान कुछ नहीं मिले। जो सामान जैसे मिलेगा तो फिर कोशिश करूँगा। एक और मार्केट है हमारे आसपास, वहाँ भी मैं जाऊँगा और वहाँ की चीज़ें भी आपको दिखाऊँगा। रेट बहुत सस्ते होते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें स्क्रैप है। बस उनको समझ में आना चाहिए कि कितना उनको लग रहा है कि हाँ यार इतनी वैल्यू इसकी होनी चाहिए। उनको जितनी लगेगी वो ले लेंगे। तो इस तरह से कभी सेंसर वगैरह जो होते हैं ना, वो ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं। कुछ दिन पहले अभी हम लोग लेके आए थे एक सफारी वालों के लिए, एक भाई साहब सफारी वाले थे, उनके लिए नंदू भाई लेके गए सेंसर और उनको दे दिया, उनको लगा के दिया। अब हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, 6,000-8,000 रुपये का उसका सेंसर है, तो हर आदमी ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन्होंने वहाँ से लिया और उनको ला के लगा के दे दिया। भाई साहब भी खुश और ये भी खुश। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें चल जाती हैं। और ये जो नंदू भाई हैं, ये बहुत पुराने टाइम के मैकेनिक है। इनका एक गैराज भी है अपना, वो गैराज भी एक दिन कभी मौका लगा तो वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और कुछ जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो जानते भी होंगे, जो नियरेस्ट हैं आसपास के, उन लोगों को मैंने एड्रेस भी दिया है और भेजा भी है, और वो लोग सेटिस्फाइड होकर वहाँ से गए भी। तो नंदू भाई का काम कुछ ऐसा रहता है ना, बहुत हाई फाई ऐसा नहीं मांगते कि बंदा उन्होंने अगर इंजन खोल दिया, हाथ रख दिया तो अब मैं इंजन खोल दूँ और आज होगा इसका इंजन ओवरहाल और पूरा देखा जाएगा इसका सच। वैसी कोई कहानी नहीं है। कई बार इन्होंने ऐसा भी किया है कि इंजन खोला, रिंग निकाले, प्रॉब्लम जो थी छोटी सी उसको सॉल्व किया, रिंग पिस्टन वही डाले और गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी 10 साल चल गई। ऐसा सच है, ये मैं बता रहा हूँ। क्यों नंदू भाई, गलत कह रहा हूँ? होता है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें वो भी मैं दिखाऊँगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है असल नॉलेज आप तक पहुंचाना जो होता है। और इस तरह का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि ऐसा आपको दिखने में अच्छा लगेगा, या फिर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपके पास हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।